हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स एंड डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। स्टार्ट करते हैं एड्रेसिंग मोड्स से। सो फॉर डिजाइनिंग अ कंप्यूटर फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वी रिक्वायर टू डिजाइन द इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो है एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स हो गए ऑपरेंड फील्ड्स के ऊपर। एड्रेसिंग मोड है वो ऑपरेंड फील्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मींस ऑपरेंड फील्ड्स जो हम इंस्ट्रक्शन में डिजाइन करने वाले हैं वो एड्रेसिंग मोड्स के बेस पे डिपेंडेंट है। सो एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइज मींस प्रोवाइड्स अ वे फॉर इंटरप्रेटिंग एड्रेस फील्ड फॉर द इंस्ट्रक्शंस। मींस ऑपरेंड फील्ड डायरेक्ट डेटा भी हो सकता है, या फिर ऑपरेंड फील्ड में रजिस्टर डेटा हो, या फिर ऑपरेंड फील्ड में मेमोरी हो, राइट। सो ये सब डिपेंडेंट है एड्रेसिंग मोड के ऊपर। सो इसके बेस पे हमारे पास बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स है, राइट। सो एड्रेसिंग मोड होने का बेनिफिट ये है कि हम प्रोग्रामिंग लूप्स डिफाइन कर सकते हैं, हम मेमोरी के पॉइंटर डिफाइन कर सकते हैं, लूप में काउंटर सेट कर सकते हैं। सो ये सब हम एड्रेसिंग मोड्स का यूज करके अचीव कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स in the addressing field of the instruction. That means हम हमारी जनरल बेसिक कंप्यूटर के हिसाब से हम 16 बिट तक की इंस्ट्रक्शन की डिजाइन करते हैं, राइट। सो हम ये बिट्स कम भी कर सकते हैं एड्रेसिंग मोड्स का यूज करके। There are basic 10 addressing modes supported by the computer. So we have here 10 addressing modes. Implied mode, immediate mode, register indirect mode, auto increment or auto decrement mode, direct addressing mode, indirect address mode, relative address mode, indexed and based register addressing mode. So इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला है इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मीन्स इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड इम्प्लाइड होता है। मीन्स ऑपरेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज implicitly there in the instruction. For example, CMA instruction means complement accumulator. So ये accumulator का डेटा complement करता है, right? So इसके अंदर accumulator register implied है, means accumulator register is implied in that particular instruction. So implied mode addressing जो रजिस्टर का ऑपरेंड होता है, implied mode addressing में जो रजिस्टर होता है उसका जो ऑपरेंड होता है वो रखता है उसके अंदर। हमको ऑपरेंड स्पेसिफाई करना नहीं पड़ता है। सो वो इंस्ट्रक्शन में ही होता है। सो ये इम्प्लाइड मोड के बारे में देखा हमने। अब सेकंड मोड देखते हैं जो है इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड में ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होता है। ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स, in immediate mode instruction has an operand field rather than an address field. So the operand field contains the actual operand to be used in conjunction with the operation specified in the instruction. Immediate mode of instruction is useful for initializing register to constant value. For example, move R1, 05H means ये जो 05 है, right, ये हमारा डेटा है जो है ऑपरेंड। मींस 05 है, ये क्या है, एक डेटा है, ये एड्रेस नहीं है। 05 है ऑपरेंड। सो 05 हेक्स डेटा है, वो कॉपी होगा R1। हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ही डायरेक्ट ऑपरेंड स्पेसिफाई कर दिया है एंड ऑपरेंड खुद एक डेटा है, राइट। सो मूव इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये डेटा को कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, R1 रजिस्टर में। So this instruction copies immediate number 05 to register R1. रजिस्टर मोड, इस केस में ऑपरेंड खुद एक रजिस्टर है। आगे हमने इमीडिएट मोड में देखा कि उसमें ऑपरेंड डेटा था, यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड खुद एक रजिस्टर है। The particular register is selected from a register field in the instruction. So register contains the data. For example, move x, bx. Move value from bx to x register. Move register क्या करेगा, ये रजिस्टर में से वैल्यू को मूव करेगा x रजिस्टर, राइट। मीन्स bx का कंटेंट
उसका जो डेटा होगा वो ट्रांसफर होगा एक्स रजिस्टर। यहाँ पे ऑपरेंड क्या है, bx, वो रजिस्टर है। सो दिस मोड इज नोन एज अ रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शन विच कंटेन्स द ऑपरेंड, ये ऑपरेंड है, द इंस्ट्रक्शन विच कंटेन्स द ऑपरेंड एज रजिस्टर, दे आर रजिस्टर मोड एड्रेसिंग, राइट। सो अब हम इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड देखते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट। In this mode, the instruction specifies a register in the CPU whose contents give the address of operand in memory. Before using a register indirect mode instruction, the programmer must ensure that the memory address is the operand is placed in the processor register with a previous instruction. And the advantage of this mode is that address field of the instruction uses fewer bits to select the register than would have been required to specify memory address directly. यहाँ पे ऑपरेंड रजिस्टर होगा बट इनडायरेक्ट होगा, मीन्स रजिस्टर में कोई एड्रेस होगा एंड उस एड्रेस पे ऑपरेंड होगा। सो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, मूव R1, R2। सो यहाँ पे क्या होगा, value of R2 is moved to memory location specified in R1. Means यहाँ पे जो R1 है, R2 का डेटा है वो R1 में ट्रांसफर नहीं होगा, बट वो R1 के अंदर जो मेमोरी लोकेशन होगा, मीन्स जो एड्रेस होगा R1 में, उस एड्रेस पे ट्रांसफर होगा, स्टोर होगा, राइट। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है, तो यहाँ पे रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। R2 में एक वैल्यू होगी, वो यहाँ पे ट्रांसफर होगी R1 में एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे ये R2 की वैल्यू ट्रांसफर होगी, राइट। सो R1 में एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे ये R2 की वैल्यू स्टोर होगी, मीन्स ट्रांसफर होगी, right? So value of R2 is moved to the memory location specified in R1. So यहाँ पे R1 रजिस्टर, यहाँ पे क्या है कि R1 रजिस्टर है एज अ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड काम करेगा, right? So this is about register indirect mode. Next is auto increment or auto decrement. This is similar to register indirect mode. So, indirect मोड में रजिस्टर में कोई एड्रेस स्टोर करेंगे एंड डेटा वहां पे उस एड्रेस पे ट्रांसफर होगा, राइट। बट हम यहाँ पे हम एक और फीचर ऐड कर रहे हैं जो है ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंटिंग। सो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा का एरे होगा जो वो एड्रेस लोकेशन बताता है जहाँ पे एड्रेस को इंक्रीमेंट एंड हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सो उस टेबल में से हम डेटा को रो वाइज एक्सेस करेंगे। सो हमको अगर वो डेटा एक्सेस करना है तो हमको पॉइंटर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे रजिस्टर जो है वो एज ए पॉइंटर वर्क करेगा, राइट। सो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड प्लस ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फैसिलिटी, राइट। सो इट बिकम्स ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट बाय यूजिंग दैट फैसिलिटी। डायरेक्ट एड्रेस मोड मीन्स जो ऑपरेंड हमने इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया है वो खुद एक एड्रेस है, मीन्स वो एड्रेस ये हमारा एक्चुअल डेटा, उस एड्रेस पे क्या होगा, हमारा एक्चुअल जो डेटा होगा वो अवेलेबल होगा। सो इन दिस मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल्स टू द एड्रेस पार्ट, राइट। सो इफेक्टिव एड्रेस मीन्स वो एड्रेस जहाँ पे ऑपरेंड और डेटा लोकेटेड है, मीन्स वहां पे उस लोकेशन पे है, राइट। So effective address is the address part of the instruction. So the operand resides in a memory and its address is given directly by the address field of the instruction. For example, add 457. Right? So यहाँ पे एड्रेस क्या है, एड्रेस 457 है, राइट। सो ये एड्रेस है जो 457, यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है। सो एड इंस्ट्रक्शन का हमें पता है कि ये क्या करेगा, ये मेमोरी जो स्पेसिफाइड है एड्रेस 457 पे, मींस 457 एक एड्रेस है। सो इस एड्रेस के मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा होगा उसके साथ मींस इसका डेटा, इस मेमोरी लोकेशन का डेटा
अक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड होगा। सो ये है डायरेक्ट एड्रेस मोड, जो हमने आगे भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में पढ़ लिया है। अगर हम इंस्ट्रक्शन में ही एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, राइट, सो इट बिकम्स डायरेक्ट एड्रेस मोड। इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, सो सिमिलरली हमारे पास इसके रिलेटेड ही एड्रेस मोड है, राइट। आगे का जो है एड्रेस उसके रिलेटेड ही ये दूसरा एड्रेस मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। In this mode, the address field of the instructions gives the address where the effective address is stored in the memory. Control fetches the instruction from memory and uses its address part to access memory again to read the effective address. The effective address in this mode is obtained from the following computation. So here, effective address is equals to address part of the instruction plus content of CPU register. Means it becomes indirect. Indirect mode means address of address. So हमारा actual operand जो है वो कोई एड्रेस पे होगा, मीन्स कोई एड्रेस पे लोकेटेड होगा, राइट। वो एड्रेस भी किसी एड्रेस पे स्पेसिफाई किया होगा, मीन्स एक एड्रेस है, इसके अंदर दूसरा एड्रेस है और उस एड्रेस पे हमारा एक्चुअल ऑपरेंड है, राइट। सो नाउ रिलेटिंग एड्रेस, इसके बारे में हम देखें तो इस मोड में प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो इंस्ट्रक्शन पार्ट में ऐड होगा। In this mode, the content of the program counter is added to the address part of the instruction in order to obtain the effective address. So वो हमारा क्या होगा, effective address होगा। The address part in the instruction is usually a signed number which can be either positive or negative. So effective address is effective part of instruction plus content of PC. So जो actual operand होगा वो located होगा effective address पे, which is obtained by adding the address part plus content of PC. PC means program counter, right? So यहाँ पे जो ये address part of instruction है वो एक साइन नंबर होगा, मीन्स वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। बट प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट जो है, मीन्स पीसी का जो कंटेंट है वो साइन नहीं होगा, क्योंकि पीसी में कंटेंट होगा वो एड्रेस होगा, एंड एड्रेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इज अबाउट रिलेटिव एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग, इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, राइट। यहाँ पे क्या है, ये मोड है इंडेक्स रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट में ऐड होता है। तो अगर हम जो प्रीवियसली मोड्स है उसके साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर एडेड था, राइट, बट यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर ऐड है एड्रेस पार्ट में। सो दैट मीन्स द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड वी कैन गेट द इफेक्टिव एड्रेस। द इंडेक्स रजिस्टर इज अ स्पेशल CPU रजिस्टर दैट कंटेन्स एन इंडेक्स वैल्यू। The address field of the instruction defines the beginning address of a data array in memory. So each operand in the array is stored in the memory relative to the beginning address. So effective address is equal to address part of instruction plus content of index register. So यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि ये इंडेक्स एड्रेस मोड कहाँ पे यूज होगा। तो ये एड्रेसिंग मोड मेमोरी में से एरे को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। एरे इज अ सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ डेटा व्हिच इज स्टोर्ड इन मेमोरी, राइट। तो ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एरे को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। लास्ट एड्रेसिंग मोड इज बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ अ बेस रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस। A base register is assumed to hold a base address and the address field of the instruction gives a displacement relative to the base address. And the base register addressing mode is used in computers to facilitate the relocation of programs in memory. For example, memory को blocks में, अगर हमको memory को blocks में जो मेमोरी होती है उसके ब्लॉक्स में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट करना है, मीन्स मूव करना है, तो उस टाइम पे वो जो मूव करना है वो डेटा हम बेस रजिस्टर में स्टोर करेंगे।
एंड फिर वो हम इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किए हुए एड्रेस पे ऐड कर देंगे। So, इस केस में बेस रजिस्टर में होगा ऑफसेट एंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, राइट। बेस रजिस्टर में क्या होगा, ऑफसेट होगा, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट होगा जिसमें हम वो ऑफसेट ऐड करेंगे एंड हमको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। Offset is a second part of logical address that permits to locate an address inside a memory segment. Means offset address नहीं है, but एक effective address है. So we have similar three addressing, right? One is indirect addressing, second is register indirect addressing, and third is base addressing, right? So this is all about addressing blocks. अब देखते हैं हम डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस इन द कंप्यूटर टू अनदर विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, राइट। So the most common transfers are between memory and processor registers, between processor registers and input or output, and between the processor registers themselves. Means register to register, register to memory, input output, input and output, and register means between the processor registers. So this is the list of instructions जो है load, store, move, exchange, right, input, output, push and pop. So load instruction क्या करता है, load instruction memory में से डेटा को लोड करता है। स्टोर इंस्ट्रक्शन क्या करता है, स्टोर द डेटा टू मेमोरी। मूव इंस्ट्रक्शन क्या करता है, मूव इंस्ट्रक्शन विल ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर। मीन्स मूव इंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करता है। एक्सचेंज रजिस्टर, एक्सचेंज रजिस्टर डेटा एक्सचेंज करता है रजिस्टर्स के बीच में या फिर मेमोरी एंड रजिस्टर्स के बीच में डेटा को एक्सचेंज करता है। इनपुट एंड आउटपुट, इसमें डेटा इनपुट होगा इनपुट डिवाइस में, राइट, एंड आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, डेटा आउटपुट होगा टू द आउटपुट डिवाइस फ्रॉम द रजिस्टर, मींस फ्रॉम रजिस्टर टू आउटपुट डिवाइस। पुश एंड पॉप, सो पुश इंस्ट्रक्शन डेटा को स्टैक में से डेटा को स्टैक में पुश करता है। पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, डेटा को स्टैक में से पॉप करता है। सो ये सभी इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हैं। ये डेटा एक प्लेस में से मींस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, लाइक मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर, प्रोसेसर रजिस्टर्स टू इनपुट आउटपुट, और बिटवीन द प्रोसेसर रजिस्टर्स। तो ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का लिस्ट है, राइट। सो अब है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। मींस इंस्ट्रक्शंस विच मैनिपुलेट, मींस जो डेटा का या फिर मेमोरी और रजिस्टर का कंटेंट को चेंज करते हैं। सो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। ये तीन पार्ट्स में कैटेगराइज है। फर्स्ट इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, सेकंड इज लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, एंड थर्ड वन इज शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद बोरो एंड नेगेट, दिस टू कंप्लीट, राइट। सो ये सभी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है। सेकंड इज लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। सो पहला है क्लियर, मींस क्लियर द कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट मींस complement the content of the accumulator, and end, right, end means ending the data with accumulator, means accumulator का डेटा होगा उसके साथ ending ऑपरेशन होगा, और oring, right, oring with accumulator, exclusive or clear array, set carry, complement carry, right, enable interrupt, डिसेबल होगा। ये सभी इंस्ट्रक्शंस लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस है। तो अगर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखें तो एंड और एक्सक्लूसिव और ये सभी लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल है। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, इसमें लॉजिकल शिफ्ट
राइट, लॉजिकल शिफ्ट राइट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, राइट। सो ये जो दोनों है लॉजिकल शिफ्ट राइट एंड लेफ्ट, SHR एंड SHL, राइट। फिर आता है कौन से, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट थ्रू कैरी, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी। मीन्स हमको रोटेट करना है लेफ्ट साइड कैरी एंड अक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ, राइट, एंड रोटेट करना है राइट साइड विथ कैरी एंड अक्यूमुलेटर के साथ। सो ये सभी है शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो ये जो हमने देखे ये सभी इंस्ट्रक्शन के टाइप्स हैं। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस कैटेगराइज है 3 पार्ट्स जो है अरिथमेटिक, लॉजिक एंड बिट मैनिपुलेशन एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शन।